शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है न्यारा घर। नन्ही चींची गौरैया को घर बनाना था। उसकी माँ ने बताया कि नन्हा सा घर कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, जो नन्ही सी गौरैया थी चींची करके, उसको अपना घर बनाना था। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि घर को कैसे बनाया जाता है। माँ ने कहा, घास के कुछ तिनके बटोर लो, धागे रुई पंख इकट्ठा करो, उनसे गोल कटोरी जैसा घर बना लो। तो बच्चों, माँ ने कहा जाओ कुछ तिनके बटोर लो, साथ ही धागे रुई जब पंख इकट्ठा करो और इनसे गोल कटोरी जैसा घर बनाओ। नन्ही ने सोचा नया घर सबसे न्यारा होना चाहिए। उसने कहा, माँ मैं सबसे न्यारा घर बनाऊंगी। मेरे जैसा घर उसकी का नहीं, किसी का नहीं होगा। पहले मैं औरों के घर देख लूं। तो बच्चों, नन्ही सी चिड़िया गौरैया ने कहा कि माँ मैं सबसे न्यारा और प्यारा घर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं औरों के घर देख लूं। नन्ही चिड़िया उड़ी, नन्ही उड़ी, कबूतर के पास पहुंची, बोली, कबू भाई मुझे न्यारा घर बनाना है, कैसे बनाऊं? कबूतर ने कहा, आसमान है, किसी खिड़की या रोशनदान पर थोड़े तिनके बिछा दो, उस पर अंडे रख दो, 2-3 हफ्ते में बच्चे उड़ जाएंगे, इसलिए घर बनाने में ज्यादा मेहनत करना बेकार है। तो बच्चों, कबूतर ने उसको एक आइडिया दिया, बताया। अरे किसी कबूतर ने कहा कि आसमान में कबूतर ने कहा, ये तो बहुत आसान है, तुम किसी खिड़की या रोशनदान पर जाओ, वहां पर थोड़े से तिनके बिछा देना। बस क्या करना है, वहां तुम्हें अंडे देना है, जब अंडे से बच्चे निकलेंगे वो उड़ने लायक हो जाएंगे, तो सब अपने अपने घर की तरफ चले जाना। इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम्हें घर क्यों बनाना है इतना अच्छा? तो गौरैया को ये अच्छा नहीं लगा। घर तो आराम की जगह है, घर तो शानदार होना चाहिए। वह कटफोड़वे के पास पहुंची। कटफोड़वा उसे अपने घर ले गया, बोला, यह देखो, पुरानी दीवार में एक छेद ढूंढ लिया है, पड़ोस में पेड़ के खोखल में एक तोता भी रहता है। गौरैया को तोते और कटफोड़वे का घर अंधेरे कुएं जैसा लगा, बोली, इसमें तो रोशनी ही नहीं है। तो बच्चों, जब चिड़िया कबूतर के घर को उसको अच्छा नहीं लगा तो वह उड़कर गई कटफोड़वा के पास। कटफोड़वा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी घर की दीवार पर कोई छेद हो वहां पे तुम रह सकती हो आसानी से, और या किसी पेड़ में छेद हो तो वहां रह सकती हो। तोता और कटफोड़वा बच्चों इसी प्रकार से रहते थे। तो उसने देखा, अरे इन दोनों के घर में तो बहुत ही अंधेरा है, यहाँ तो रोशनी भी नहीं है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? आगे देखो। कटफोड़वे ने कहा, काम भर की रोशनी है, अधिक का क्या करना? गौरैया ने कहा, नहीं नहीं, नए घर में रोशनी तो होनी चाहिए, कल बच्चे बड़े होंगे, पढ़ने जाएंगे, एक अंधेरे कमरे में पढ़ाई कैसी होगी? तब बच्चों, गौरैया छोटी सी नन्ही सी चिड़िया कहती है, अरे रोशनी तो होनी चाहिए नए घर में, अब कल को बच्चे होंगे, वह पढ़ने जाएंगे, और बताओ ऐसे अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे वो लोग, रोशनी तो चाहिए ना। तो गौरैया बच्चों लौटने लगी। तभी उसे एक बबूल के पेड़ पर बया पक्षियों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत से थैले लटके हैं। वह भी पेड़ पर बैठ गई। घोंसले तो अच्छे थे, थैले जैसे मजबूत भी, पर इन्हें बनाना कठिन था, इतनी जल्दी सीखना असंभव था। वह वहां से उड़ गई। तो बच्चों, जब गौरैया लौटने लगी तो उसने देखा बया पक्षियों के घोंसले। वे बया पक्षियों के पास गई, देखिए अरे इनके घोंसले तो बहुत अच्छे हैं, कैसे कुछ लटके लटके से हैं, जैसे थैले लटके और मजबूत भी थे। लेकिन उसने कहा कि हैं तो अच्छे, लेकिन इनको अब सीखना पड़ेगा बनाना, और इसमें तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। वे वहां से उड़ गई। अब गौरैया को मिली दर्जन चिड़िया। गौरैया ने कहा, दीदी मुझे अच्छा सा घर बनाना है, आप सिखा दीजिए ना। तो बच्चों, गौरैया जो है दर्जन के पास गई, उसने कहा कि मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है, आप मुझे सिखा दीजिए। दर्जन ने कहा, घर बनाना बहुत आसान है, बड़े और चौड़े पत्तों वाला कोई पेड़ देखो, जैसे सागवान या कठचंपा, उसका एक पत्ता चुनकर उसे मोड़ लो। तो बच्चों, दर्जन ने कहा, अरे ये तो बहुत आसान है, एक बड़े पत्तों वाला तुम पेड़ देखो, जैसे कि सागवान या फिर कटपंचा, उसका एक पत्ता लो और उसको चुनकर उसे मोड़ लो। कहने लगी, या 2 पत्तों को मिला दो,
धूप के तिनकों से उसके किनारों की सिलाई कर दो, अंदर कुछ घास फूस बिछा दो, घोंसला तैयार। दर्जी ने कहा, यदि एक से नहीं तो दो पत्ते साथ में मिला दो, साथ ही साथ बच्चों उसके किनारों पर जो है धूप की तिनकों से यानी कि घास के तिनकों से बच्चों उस पे सिलाई कर दो और अंदर जो है कुछ घास फूस बिछा दो, लो तुम्हारा घोंसला तैयार हो गया। बहुत आसान है ये तो। गौरैया बोली, मुझे तो सिलाई करना नहीं आता, यह घर मैं नहीं बना सकती। तो तुम ऐसा करो, कौवे या चील का घर देख लो। तो बच्चों तर्जीन उसको आइडिया देती है, काम करो तुम, क्या फिर कौवे या चील का घर देख लो जब सिलाई करनी नहीं आती। उन्हें बनाना कठिन नहीं है, तर्जीन ने समझाया। चील का घर तो इतने ऊंचे पहाड़ पर था कि गौरैया ने वहां जाना ठीक नहीं समझा। इतनी ऊंचाई से बच्चे गिर गए तो क्या होगा। कौवे का घोंसला उसको पास के पीपल पर मिल गया। गौरैया ने देखा तो डर गई। यह घर कहाँ था। बड़ी बड़ी तीलियां आड़ी तिरछी करके बिछा दी थी। कंटीला खुरदुरा और कठोर बिस्तर। सोचने लगी, ऐसे बिस्तर में मेरे बच्चे कैसे सोएंगे। तो बच्चों, गौरैया की हिम्मत नहीं हुई कि चील के घोंसले तक जाती। वह बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। वह सोचने लगी, अगर मैं यहाँ अपना घोंसला बनाऊंगी, यदि मेरे बच्चे गिर गए तो क्या होगा, वह तो गिर के मर जाएंगे। अगर कौवे के घोंसले के पास गई, उसने देखा, अरे कौवे का घोंसला कैसा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा तिरछा इतना खुरदुरा, यहाँ पर मेरे बच्चे कैसे सो सकते हैं, उनको तो मुलायम बिस्तर चाहिए ना। आगे देखो। दिन ढलने लगा था, गौरैया थक गई थी, वहां लौट आई। माँ गौरैया ने पूछा, क्या कोई घर पसंद आया। तो बच्चों, जब उसने कहा था ना कि मैं शानदार घर बनाना चाहती हूँ, सबके घर देख कर आना चाहती हूँ, तो माँ ने पूछा, क्या बात है, कोई घर पसंद आया कि नहीं, पूरा दिन तुम घर देख कर आई हो सबके। नन्ही गौरैया थक कर बोली, नहीं माँ, हमारा घोंसला सबसे अच्छा है, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगी। तो बच्चों, नन्ही चिड़िया ने कहा, नहीं माँ, मुझे किसी का घर पसंद नहीं आया, हमारा घोंसला ही सबसे अच्छा है, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही घर बनाना चाहती हूँ। अगले दिन उसने नीम की एक घनी डाल चुनी और पत्तों की आड़ में घर बनाने लगी। 2 ही दिन में उसका न्यारा घोंसला तैयार हो गया। तो बच्चों, अगले दिन से उसने जो है नीम की एक घनी डाली चुनी और पत्तों की आड़ में घर बनाने लगी। 2 दिन में उस नन्ही सी चिड़िया का, नन्ही सी गौरैया का घर बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। यही कि जिसके अपने अपने जो घर होते हैं बच्चों पशु पक्षियों के, वे अपनी सुविधा और विशेषताओं के अनुसार बनाते हैं। सभी पक्षियों के बच्चों घोंसले एक से नहीं होते। इसी प्रकार बच्चों, हमारे समाज में भी सभी के घर अलग अलग होते हैं। सभी अपने आर्थिक स्थिति और बच्चों सामाजिक स्थिति और साथ ही साथ अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने अपने घर बनाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ